हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक वर्क को लेके। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हमारा जैसे अभी जो चैप्टर चल रहा है वो एनर्जी इंटरेक्शन चल रहा है। और एनर्जी इंटरेक्शन में हम लोग बेसिकली दो चीजें पढ़ने वाले हैं, एक हमारा हीट का पोर्शन है और एक हमारा वर्क का पोर्शन है। तो अभी हम लोग जो है थर्मोडायनेमिक वर्क के बारे में देखते हैं, और जब हमारा थर्मोडायनेमिक वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग हीट की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग जो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं वो थर्मोडायनेमिक वर्क को लेके बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक जो हमारा वर्क होता है, जैसे हम लोग फिजिक्स की अगर भाषा में पढ़े तो वो हमारा क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब कहीं पर अगर हमारा एक्सटर्नली फोर्स लगता है तो उस केस में हम लोग वर्क को जो कैलकुलेट करते हैं वो फोर्स इनटू डिस्टेंस के थ्रू करते हैं, जो हमारा फॉर्मूला होता है। लेकिन जो दूसरा कंडीशन है, अगर हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के लैंग्वेज में देखें, जहां पर अगर आपका मोशन नहीं हो रहा है, अगर देखिए मोशन हो रहा है जैसे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, तो नो डाउट वहां पर आपका फोर्स लग रहा है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वाली चीजें यूज की जा सकती है। लेकिन जहां पर थर्मोडायनेमिक्स की बात हो रही है, मतलब वहां पर कहीं ना कहीं हीट और वर्क के साथ कुछ चीजें इंट्रैक्शन होती है, तो वहां पर थर्मोडायनेमिक वर्क को डिफाइन करना थोड़ा अलग तरीके से हो जाता है। तो एक बार हम लोग बात करते हैं, तो इसको समझने के लिए फ्रेंड्स क्या है, हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं, तो उस डायग्राम में हमको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। तो मान लीजिए कि सपोज एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कि यहाँ पर मेरे पास एक बैटरी है, मान लीजिए कि हमारे पास एक ये बैटरी है, और इस बैटरी से हमने क्या किया है, एक मोटर को कनेक्ट किया है। तो ये हमने इससे कनेक्ट कर दिया इस मोटर को, और इस मोटर से हमने क्या किया है, फाइनली एक शाफ्ट को कनेक्ट कर दिया इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा बैटरी है, बैटरी से मोटर चल रहा है, मोटर से हमारा शाफ्ट चल रहा है। ये आपका फिगर 1 है। एक इसी टाइप का डायग्राम मैं और बनाता हूँ। मान लीजिए कि अगर लेते हैं हम लोग, ये हमारे पास मान लीजिए हमारे पास बैटरी है, और इस बैटरी से अगेन हमारा जो कनेक्शन लगा हुआ है वो आपका मोटर लगा हुआ है, ये आपका, और मोटर से जो है अगेन हमारा क्या कनेक्शन है, शाफ्ट है। और बिल्कुल फ्रेंड्स, यहाँ शाफ्ट घूम रहा है, यहाँ भी शाफ्ट घूम रहा है, मतलब दोनों का सेम केस है। ठीक है, एक बार फिगर और बनाया जाता है। तो एक बार मान लीजिए कि हमने फिर से यहाँ पर बना दिया है क्या, बैटरी, और बैटरी से फिर हमने यहाँ पर बना दिया है क्या, मोटर, और मोटर से फाइनली हमने क्या है, बना दिया है क्या, शाफ्ट। तो ये हमारा मोटर है, उस मोटर से हमारा क्या है, शाफ्ट कनेक्टेड है। यहाँ भी आपका शाफ्ट रोटेट कर रहा है। मैंने फ्रेंड्स जो फिगर बनाया हुआ है वो तीनों फिगर में आपका कोई भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल तीनों फिगर में आपका जो भी डिवाइस लगा है, रोटेशन है, तो ये सभी चीज़ें आपकी कंटिन्यूसली चल रही है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें बात करूं कि मेरा थर्मोडायनेमिक वर्क क्या होगा, तो ये बताइए कि इस फिगर में आपको थर्मोडायनेमिक वर्क दिख रहा है। अब आप ये बोलेंगे कि फैन घूम रहा है तो कहीं ना कहीं वर्क हो रहा होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने जब आपको फर्स्ट वीडियो किया था तो मैंने आपको वहाँ पर कुछ बातें बताई थी। पहला चीज़ मैंने आपसे ये कहा था क्या, कि कभी भी थर्मोडायनेमिक्स के टर्म्स में अगर आपसे कोई भी क्वेश्चंस पूछा जाए तो एक चीज़ का पहले हमेशा ध्यान रखिए। वो क्या ध्यान रखना है कि हमारा सिस्टम को डिफाइन करना जरूरी है। विदाउट सिस्टम डिफाइन किए आप कुछ भी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर अगर जैसे मैं बात करता हूँ, देखिए सिस्टम को लेके, तो सबसे पहले तो आप ये मानिए कि आप ये जो फिगर है इसमें आपने सिस्टम किसको डिफाइन किया है। तो अगर मान लीजिए कि सपोज ये हमारा जो बैटरी है, ये बैटरी को अगर मान लीजिए कि मैं सिस्टम मानता हूँ, तो यहाँ पर देखिए ये एक बार सिस्टम बना तो ये आपकी बाउंड्री क्रिएट हो गई। तो यहाँ बाउंड्री से आपकी कौन सी एनर्जी बाहर जा रही है, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपका क्या है, यहाँ अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक सप्लाई दे रहा है जिससे आपका मोटर रन हो रहा है। तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि यहाँ पर वर्क हो रहा है, और ये आपका वर्क कौन सा है, ये आपका इलेक्ट्रिक वर्क है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये आपका बैटरी है, बैटरी से जो आपका मोटर में जा रहा है। तो मान लीजिए कि अगर मैं सिस्टम इस बार बैटरी और मोटर मान लीजिए मैं दोनों को अगर कंसिडर कर लूँ, तो मतलब बैटरी और मोटर ये दोनों को अगर मैं कंबाइन फॉर्म में स्टडी कर लूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर आपका मोटर से क्या शाफ्ट घूम रहा है। तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हो क्या, ये आपका है मैकेनिकल वर्क। ये जो आपका है ये आपका मैकेनिकल वर्क है, या इसी को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, शाफ्ट वर्क बोल सकते हैं। मतलब आपको सिस्टम डिफाइन करना जरूरी है। यहाँ पर आपने सिस्टम डिफाइन किया है बैटरी को, तो देखिए बाउंड्री से क्या चीजें बाहर जा रही है, इलेक्ट्रिक वर्क जा रहा है। यहाँ पर अगर आपने बैटरी और मोटर दोनों को कनेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर आप बाउंड्री जो क्रिएट किए हैं, बाउंड्री से बाहर क्या जा रहा है, शाफ्ट जा रहा है, तो मैकेनिकल वर्क या शाफ्ट वर्क होगा। अच्छा, अगर मान लीजिए कि इस फिगर में मैं ये तीनों पार्ट को अगर मैं बाउंड्री के अंदर ले लूँ, मतलब सभी को आपको घेरे में ले लेना है, तो अगर आप इस कंडीशन पे बात करेंगे तो यहाँ पर कोई भी चीज़ बाउंड्री को क्रॉस कर रही है क्या,
कोई भी चीज़ नहीं कर रही है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि नेटवर्क कितना मिला हुआ है, तो नेटवर्क आपको क्या मिलेगा, 0। तो ये जो आपको कहानी है, यहाँ से आपको कुछ चीज़ें समझ में आई। पहला चीज़, थर्मोडायनेमिक वर्क को फ्रेंड्स अगर डिफाइन करना है तो सबसे पहले आपको सिस्टम को पकड़ना जरूरी है कि सिस्टम इसमें क्या चीज़ है। उसके बाद एक बार अगर आपने सिस्टम देख लिया तो ये देखिए कि जो आपकी बाउंड्री बनी है, क्या उस बाउंड्री से जो कुछ चीज़ें बाहर निकल रही है, कुछ एनर्जी का इंट्रैक्शन हो रहा है क्या बाउंड्री के बाहर। हालांकि मैंने सिस्टम के बारे में आपको एक चीज़ हमेशा कहा है और अभी भी बोल रहा हूँ कि हर दिखने वाली चीज़ सिस्टम नहीं होती है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ बैटरी और मोटर को लेके, तो यहाँ पर आपका जो बैटरी है, ये बैटरी एक सिस्टम की तरह काम कर रहा है। हालांकि मोटर और शाफ्ट भी आपको दिख रहा है, लेकिन आपने कंसीडर किसको किया है यहाँ पर, सिस्टम। ये आपने सिस्टम कंसीडर किया है किसको, बैटरी को। तो ये जो आपका बैटरी, ये आपका एक्चुअली सिस्टम की तरह रोल प्ले कर रहा है। तो यहाँ पे आपका ये सराउंडिंग हो गया। तो यहाँ पर जो आपको वर्क मिला हुआ है, वो आपको क्या मिला हुआ है, वो आपको मिला हुआ है इलेक्ट्रिक वर्क, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बैटरी, मोटर और शाफ्ट के साथ, तो बैटरी और मोटर को अगर मैं सिस्टम लिया हूँ तो यहाँ पे वर्क मिला हुआ है मेरा मैकेनिकल वर्क, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शाफ्ट वर्क। और अगर बैटरी और मोटर के साथ अगर बात करूँ तो यहाँ पर देखिए शाफ्ट भी आपका क्या है, बाउंड्री के अंदर आ गया है, तो यहाँ पर आपको नेटवर्क क्या मिला हुआ है, 0। तो कुल मिला के फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो वर्क को लेके मुझे एक चीज और समझ में आया, क्या कि इस वर्क को क्या मैं बाउंड्री फिनोमिना बोल सकता हूँ। ये जो हमारा थर्मोडायनेमिक वर्क है, ये जो हमारा थर्मोडायनेमिक वर्क है, क्या मैं इसको बाउंड्री फिनोमिना बोल सकता हूँ क्या। थर्मोडायनेमिक वर्क इज द बाउंड्री फिनोमिना, ठीक है। ये आपको देखिए आगे काम आने वाला है, ध्यान रखिएगा। क्या जो हमारा थर्मोडायनेमिक वर्क होता है बाउंड्री फिनोमिना होता है। तो बाउंड्री फिनोमिना क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जब बाउंड्री को चीज़ें क्रॉस कर रही है तभी वो चीज़ें दिख रही हैं, तभी वो चीज़ें कंसिडर होंगी, अदरवाइज वो चीज़ें कंसिडर नहीं होंगी। आइए हम लोग कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं जिससे आपको सिस्टम सराउंडिंग की कहानी कुछ और क्लियर हो जाए। और थर्मोडायनेमिक जो वर्क की बात चल रही है, इसके लिए भी जो आपको अगर थोड़ा बहुत डाउट रह गया है तो वो भी आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे फ्रेंड्स एग्जाम्पल्स के लिए, ठंडी के दिनों में हम लोग पानी गर्म करते हैं, तो पानी जो हम लोग गर्म करते हैं, तो मान लीजिए कि हमारे पास एक बकेट है, तो ये हमारे पास मान लीजिए ये बकेट है, और यहाँ पर आपका क्या है, कॉइल लगा हुआ है, यहाँ पर आपका पिन लगा हुआ है, इस तरीके से ये आपका पिन है, और ऐसा कर लीजिए ये आपका पिन लगा हुआ है, और यहाँ पर आपका जो लगा हुआ है ये आपका इमल्शन रॉड लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे इसके अंदर क्या है, पानी भरा हुआ है, ये आपका जो है ये आपका पानी भरा हुआ है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर कोई मुझसे पूछे कि भैया इसके अंदर हीट का इंट्रैक्शन कितना हो रहा है, तो इसके अंदर मतलब किसके अंदर, ये आपको डिफाइन करना है कि यहाँ पर प्रॉपरली है कि आपके पास सिस्टम क्या है। अब एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कि सपोज हमने यहाँ पर क्या है 100 वाट का क्या किया है, इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया है। तो अगर आप 100 वाट का, वैसे 1000 वाट या 2000 वाट तक का रहता है, जस्ट एक एग्जाम्पल है, तो अगर आप 100 वाट का इलेक्ट्रिक सप्लाई दे रहे हैं तो 100 वाट की हीट क्या है, क्या होगी, ये जो आपका रॉड है, इमल्शन रॉड है, इसके अंदर भी कुछ हीटिंग होगा, कुछ पानी के अंदर भी हीटिंग होगा, और कुछ सराउंडिंग के अंदर भी हीटिंग होगा। तो अब देखिए हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए कि जो 100 वाट है इसमें से आपका 50 वाट रॉड पे है, मतलब जो 50 वाट गया है इस पे रॉड पे गया है, 30 वाट जो है पानी के अंदर गया है। देखिए 30 वाट जो है ये आपका वाटर में गया हुआ है, 50 वाट जो है ये आपका इमल्शन जो रॉड है उसके अंदर गया हुआ है, और जो बचा हुआ 20 वाट है ये मान लीजिए आपका सराउंडिंग में गया हुआ है, ठीक है। और जो बकेट है उसको मैं नेगलेक्ट मान लिया हूँ कि उसमें कोई भी आपका हीट का एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। मतलब आपने जो यहाँ पर 100 वाट की एनर्जी दी हुई है, जो इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है, वो 100 वाट का पावर पे 50 वाट जो है वो आपका जो इमल्शन रॉड है वो खुद लेके बैठा हुआ है। इसका जो 30 वाट है वो आपका वाटर में एब्जॉर्ब हो रहा है, और जो 20 वाट है वो सराउंडिंग में एब्जॉर्ब हो रहा है। अब ये डिपेंड करता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि हीट का इंट्रैक्शन कितना हो रहा है, तो आपको यहाँ पर ये मैटर करता है कि आप पूछेंगे वहाँ पर कि इमल्शन रॉड की बात हो रही है कि वाटर की बात हो रही है, कि इमल्शन रॉड वाटर प्लस बकेट की बात हो रही है, कि सराउंडिंग की बात हो रही है। तो यही चीज़ फ्रेंड्स, यहीं पर आपको जो जिस चीज़ को आप डिफाइन करना चाहते हैं, जिस पे आपका कंसंट्रेशन होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं सिस्टम। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे, तो अगर मैं इमल्शन रॉड को सिस्टम मानूं, तो इमल्शन रॉड से आपकी कितनी एनर्जी निकल के जा रही है, ये आपकी 50 वाट की एनर्जी निकल रही है इमल्शन रॉड से।
ठीक है। तो 50 वाट की अगर इमल्शन रॉड से टोटल देखेंगे तो 100 वाट की एनर्जी बाहर आ रही है, जिसमें से 50 वाट तो इमल्शन रॉड के पास है, 30 वाट वाटर के पास है, 20 वाट आपका सराउंडिंग के पास है। अगर मेरे से ये पूछा जाए कि वाटर जो है, वाटर जो आपको सिस्टम मान ले, तो वाटर सिस्टम मान लोगे तो वाटर को छोड़कर बाकी सारी चीजें सराउंडिंग हो जाएगी। अगर यहाँ पर बोलता है कि इमल्शन रॉड और वाटर की बात करता है, तो इमल्शन रॉड और वाटर को छोड़कर बाकी सारी चीजें सराउंडिंग हो जाएगी। तो इमल्शन रॉड के पास खुद के पास 50 वाट है तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे, वाटर के पास खुद के पास 30 वाट है तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप सिस्टम इमल्शन रॉड और वाटर को करते हैं तो केवल 20 वाट की जो एनर्जी है, जो पावर है, वो आपका बाहर जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं कि केवल मान लीजिए वाटर और ये आपका क्या है, सराउंडिंग, वाटर और सराउंडिंग को अगर आप बोलते हैं कि केवल मैं सिस्टम मानूं तो 30 और 20 50 वाट जो है ये आपका वाटर और सराउंडिंग के पास है, तो इससे बाहर की एनर्जी कितनी बचेगी, ये 50 वाट बचेगी। तो फ्रेंड्स ये होता है आपका सिस्टम का सिग्निफिकेंस, ठीक है। मैंने जब इसको सेकेंड वीडियो में डाला हुआ है, तो जब यहाँ पर जब सेकेंड वीडियो पे जब हम लोग बात करते हैं सिस्टम को लेके, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि हम लोग जब भी सिस्टम को डिफाइन करते हैं तो सिस्टम को हम लोग क्या है, बेसिकली बस जो चीज़ हमें दिख रही है उसको हम लोग सिस्टम बोल देते हैं बट ऐसा नहीं होता है। सिस्टम के साथ कहानी क्या होती है, सिस्टम के साथ कहानी होती है कुछ चीज़, कैसे कि जिस चीज़ पे आपका फोकस या जिस चीज़ पे आप एनालिसिस कर रहे हैं उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग डिफाइन करते हैं क्या, सिस्टम। तो फ्रेंड्स ये आपको थर्मोडायनेमिक वर्क क्लियर हुआ होगा। अभी हम लोग क्या है फ्रेंड्स, वर्क के साथ जो साइन कन्वेंशन होता है उसको भी हम लोग पैरेलली बात कर लेते हैं कि जो हमारा वर्क है इसके साथ हम लोग साइन कन्वेंशन कैसा फॉलो करेंगे। तो फ्रेंड्स जो साइन कन्वेंशन की बात है, तो अगर हम लोग इस पे देखें तो किस तरीके का साइन कन्वेंशन हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर हम लोग इस पे साइन कन्वेंशन की बात करते हैं तो देखिए इसमें क्या हो सकता है। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं दिस इज द साइन कन्वेंशन, ठीक है, साइन कन्वेंशन फॉर थर्मोडायनेमिक वर्क, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक वर्क के लिए साइन कन्वेंशन आपका कैसा फॉलो होगा, एक बार हम लोग देखते हैं इस चीज को। तो आइए देखते हैं साइन कन्वेंशन करने का क्या मतलब है कि अगर आप कोई भी सिस्टम अगर आप मानते हो, मान लीजिए कि सपोज एक एग्जांपल है, ये मान लीजिए आपके पास कोई बॉडी है, तो अगर आप इसमें वर्क का इंटरेक्शन कराना चाह रहे हो तो या तो आप इस बॉडी को वर्क दोगे या ये बॉडी आपको वर्क देगा डेफिनेटली। यहाँ पे मान लीजिए बॉडी है, तो ये बॉडी को हम लोग कैसा ट्रीट कर रहे हैं, इस बॉडी को हम लोग ट्रीट कर रहे हैं सिस्टम की तरह। तो हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे मैं अगर बात करूँ वर्क के लिए, तो या तो ये जो आपकी सिस्टम अगर आपको डिफाइन हो गया है तो ये आपकी क्या डिफाइन होगी, ये आपकी डिफाइन होगी बाउंड्री। तो इस बाउंड्री के लिए बारे में मैं क्या बात कर रहा हूँ, या तो ये जो सिस्टम है वर्क बाहर से लेगा या ये जो सिस्टम है वर्क बाहर देगा। तो दो चीजें हो सकती है। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए हमसे कोई पूछे कि ये बॉडी 10 किलो जूल की एनर्जी 10 किलो जूल का वर्क ले रही है, या दूसरा कंडीशन 10 किलो जूल का वर्क दे रही है, तो ये जो ले रहा है या दे रहा है इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग एक कन्वेंशन फॉलो करते हैं। तो कन्वेंशन फ्रेंड्स, कन्वेंशन का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई ऑथेंटिक लिखा हुआ रूल नहीं है, लेकिन हमारा क्या है शुरू से ये कन्वेंशन चला आ रहा है, हम लोग भी इसी कन्वेंशन को फॉलो करेंगे। क्या फॉलो करना है इसमें, अगर आपको कभी भी बोलता है वर्क डन ऑन द सिस्टम, ध्यान रखिएगा ये आपको वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो इसको हमेशा आपको क्या लेना है, इसको हमेशा आप निगेटिव लेंगे, ठीक है। और वर्क डन बाय द सिस्टम बोलता है, मतलब सिस्टम आपको वर्क करके दे रहा है, तो इसको आप हमेशा कैसा एज्यूम करोगे, पॉजिटिव एज्यूम करोगे। ध्यान रखिएगा क्या कि कभी भी सिस्टम के ऊपर वर्क करना पड़ जाए तो हमेशा उसको नेगेटिव लेंगे, और सिस्टम से बाहर आपको वर्क मिल जाए तो ये पॉजिटिव होगा। एग्जांपल के लिए कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जब हम लोग हीट के बारे में बात करेंगे तो हीट में जस्ट इसका उल्टा कहानी चलता है, ठीक है। तो हीट जब पढ़ाएंगे तो उस पर हम लोग बात करेंगे। अभी हम लोग इसमें देखते हैं, मान लीजिए कि सपोज अगर आपसे पूछा जाए कि किसी सिस्टम के साथ 10 किलो जूल वर्क का इंटरेक्शन हो रहा है, तो यहाँ कुछ नहीं है मतलब प्लस साइन है, तो इससे ये समझ में आएगा कि ये सिस्टम से हमें 10 किलो जूल की वर्क मिल रही है। अगर आपसे क्वेश्चन ये बोले कि किसी सिस्टम के साथ 10 किलो जूल वर्क का इंटरेक्शन हो रहा है, तो माइनस कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि ये वर्क है आपको ऑन द सिस्टम हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर मान लीजिए इसको मैं सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट के अंदर मैं अप्लाई करूं, तो मान लीजिए कि सपोज ये हमारे पास एक सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट है, ये आपका पोर्शन है, और यहाँ पे अभी क्या है, ये आपका फ्लूइड भरा हुआ है। अगर आप हीटिंग करते हैं तो ये आपका क्या होगा, एक्सपांशन होगा, ये आपका पिस्टन क्या होगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा,
तो जब एक्सपांशन होगा तो एक्सपांशन में हमेशा हमको क्या मिलता है, वर्क मिलता है, ठीक है। और दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि ये हमारे पास पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट है और इस बार आपका जो है पिस्टन नीचे की तरफ आ रहा है, तो पिस्टन अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो ये आपको क्या बन गया, ये आपको बन गया कंप्रेशन। तो फ्रेंड्स अगर बात करें हम लोग सिस्टम को लेके, तो अगर पिस्टन से एक्सपांशन हो रहा है तो एक्सपांशन का मतलब ये आपको वर्क मिलेगा और कंप्रेशन का मतलब आपको वर्क देना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर एक्सपांशन में वर्क मिल रहा है तो इसको हम लोग हमेशा कैसा साइन लेंगे, पॉजिटिव, और कंप्रेशन हो रहा है तो सिस्टम को वर्क देना पड़ेगा, तो इसको हम लोग कैसा लेंगे, हमेशा निगेटिव। तो फ्रेंड्स इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये आपका जो मैंने पार्ट पे बात किया हुआ है कंप्रेशन और एक्सपांशन को लेके, सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट के अंदर आपको एक्सपांशन और कंप्रेशन का बहुत बड़ा रोल है और आगे हम लोग यूज़ करने वाले हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है, भूलिएगा मत, इस पे बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं और जब क्वेश्चंस आगे करेंगे तब आपको वहाँ पर ये साइन जो है कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पर ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी हम सिस्टम ले रहे हैं उसके साथ वर्क का इंटरेक्शन कैसा बन रहा है। अगर हम लोग किसी भी बॉडी के ऊपर काम कर रहे हैं, वर्क दे रहे हैं, तो उसको हमेशा निगेटिव लेते हैं और मिल रहा है तो पॉजिटिव लेते हैं। अगर आपको इस पर कन्फ्यूजन है तो आप इसको ऐसे याद रखिए, क्या हम लोग फ्रेंड्स हैं कामचोर टाइप के लोग, ठीक है। हम लोग क्या है, बिल्कुल भी काम करना नहीं चाहते हैं। हमेशा हमको ऐसा लगता है क्या कि अगर यार कोई मुझे काम करके दे दे तो ये मेरे लिए सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो अगर कोई मुझे बोल दे सिस्टम पे जाके काम करो, तो काम तो हम करना नहीं चाहते हैं, तो ये हमारे लिए निगेटिव है। लेकिन अगर सिस्टम, सामने वाला कुछ भी हो सकता है, सिस्टम अगर हमें काम करके दे दे तो ये हमारे लिए कैसा बनेगा, ये हमारे लिए बनेगा पॉजिटिव। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका निगेटिव और पॉजिटिव की जो बात है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम अगर बोलेगा तो इस लैंग्वेज को आप यहाँ पे जरूर लिख लीजिए, नहीं तो कंफ्यूजन हो सकता है। अगर आपको बोला जाए क्या, वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम बोलेगा तो इसको आपको हमेशा क्या लेना है, इसको हमेशा आप लेंगे निगेटिव, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर आपसे ये बोला जाए वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर आपसे बोला जाए तो वर्क डन बाय द सिस्टम, तो इसके लिए आप हमेशा इसको क्या कंसिडर करेंगे, इसके लिए हमेशा हम इसको कंसिडर करेंगे पॉजिटिव। तो ध्यान रखिएगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव एंड वर्क डन बाय द सिस्टम इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। तो ये फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको साइन कन्वेंशन ये गलत कराएगा तो न्यूमेरिकल ही गलत कराएगा, ध्यान रखिएगा। और गलती से भी आप निगेटिव और पॉजिटिव को मिसअंडरस्टैंडिंग में लेंगे तो एक ऑप्शन आपको क्वेश्चन में बहुत बेसब्री से वेट कर रहा होगा। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो मैंने अभी बात किया हुआ है ये वर्क डन के साइन कन्वेंशन को लेके बात किया हुआ है। फ्रेंड्स हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है एसएससी जेईई के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।